हेलो एवरीवन, सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, जो बिज़नेस में रिस्क होती है उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से बिज़नेस में रिस्क होती है। सो फर्स्ट वन इज़ नेचुरल कॉज। ठीक है, नेचुरल कॉज क्या होते हैं? जो नेचर है इज़ एन इंडिपेंडेंट फिनोमिनन एंड ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल ओवर इट। नेचर जो है वो इंडिपेंडेंट फिनोमिनन है और ह्यूमन बीइंग का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम नेचर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वेदर हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो सकें, या जो भी एक्टिविटीज़ है नेचर की, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा, अफेक्ट अ बिजनेस अ लॉट एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉसेस। जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं लाइक अर्थक्वेक्स है, भूकंप है, बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ रहा है, ठीक, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, वो अफेक्ट करती हैं बिजनेस को अलॉट एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉसेस। इसके कारण बिजनेस को हैवी लॉस हो सकता है। अगर अर्थक्वेक आ गया, आपकी जो बिजनेस की बिल्डिंग है वही गिर गई, उसके अंदर इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ था, तो ये सब क्या होता है, एक हैवी लॉस हो गया आपको इसके कारण। ठीक है, तो इसके कारण नेचुरल कॉज के कारण बिजनेस को लॉस हो सकता है, हैवी लॉस हो सकता है। द नेचुरल कॉजेज आर सच टाइप ऑफ अनसर्टेन फैक्टर दैट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेक एनी प्रिपरेशन अगेंस्ट। ठीक है, जो नेचुरल कॉज हैं वो अनसर्टेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ भी फ्यूचर हमारा देखो डिसाइडेड तो नहीं है ना कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। ओके, तो हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, हमें नहीं पता कि भूकंप आने वाला है, तो हम पहले से ही अपने सामान को ले जाके किसी और सिटी में हम शिफ्ट कर दें ले जा करके। ठीक है, तो जो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, अनसर्टेन होती हैं और ह्यूमन बीइंग का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता कि वो पहले से ही उसके अगेंस्ट कुछ प्रिपरेशन कर ले। ओके, तो ये हो गए हमारे नेचुरल कॉजेज़। हाँ, तो हर बिज़नेस में जैसे कि हमने ऊपर भी पहले भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिज़नेस में जो है रिस्क रहती है और कोई भी बिज़नेस जो है वो उस रिस्क को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकता है, बट हम रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप इंश्योरेंस वगैरह बिज़नेस का करवा के बिज़नेस को आप रिड्यूस ज़रूर कर सकते हो, बट पूरी तरीके से रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, देन आता है ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ क्या होता है? ह्यूमन कॉजेज़ आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ह्यूमन कॉज क्या है? चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स है, जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके कारण अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो कहलाता है ह्यूमन कॉज। ओके, द डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन ब्रिंग हैवी लॉसेस फॉर बिजनेस। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्ट निकले, बेईमान निकले वो, ठीक है, तो उसके कारण बिजनेस को हैवी लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं? मे लीक अ बिजनेस सीक्रेट टू अ कॉम्पिटिटर एंड मे कमिट फ्रॉड ऑल्सो। ठीक है, वो आपके जो बिज़नेस के सीक्रेट्स हैं वो जाके अगर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को बता दें, ठीक है, अगर आपके बिज़नेस के सीक्रेट्स जा करके बता दें या फिर वो कोई फ्रॉड कर दें, तो इन सब के कारण आपको जो है वो बिज़नेस में लॉस हो सकता है। ठीक है, द एम्प्लॉय में बी केयरलेस एंड मे मिस हैंडल द मशीनरी एंड रिसोर्सेज विच कैन ऑल्सो ब्रिंग हैवी लॉसेज बाय वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। या जो आपकी जो मशीनरी है वो उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं, सही से उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं मशीनरी का। ठीक है, और जो या फिर जो रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण भी आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है आपकी मशीनरी ख़राब हो जाए, या फिर जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, वो भी वेस्ट होंगे अगर वो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन कॉस्ट के कारण बिजनेस को ये सब लॉस होते हैं। इसके अलावा द एम्प्लॉय में हैम्पर द प्रोडक्शन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक। ठीक है, वो क्या कर दिया, उन्होंने प्रोडक्शन को रोक दिया और वो जाकर के स्ट्राइक पे बैठ गए कि नहीं, हमारी वर्किंग कंडीशन सुधारो, हमारी सैलरी और बढ़ाओ। तो इन सब के कारण भी क्या होता है, बिजनेस को हैवी लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉज है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होता है? इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मतलब कि अगर मार्केट कंडीशन में चेंज होकर हुआ है कुछ, उसके कारण जो बिजनेस को लॉस होता है वो कहलाता है इकोनॉमिक कॉज। देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। मतलब कि सपोज मैं कोई चीज़ 10 रुपये की बेच रही थी और अब मार्केट में जो उसका प्राइस है, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं वो उसको 7 रुपये में बेच रहे हैं, 8 रुपये में बेच रहे हैं, ना कि प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ, उसके कारण मुझे क्या होगा, लॉस बियर करना पड़ेगा, मुझे भी उसका प्राइस कम करके देना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे से कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ मार्केट में। देयर कैन बी चेंज इन फैशन। फैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गई। ठीक है, न्यू फैशन आ गया, कुछ न्यू डिमांड आ गई उनकी, तो जो हमारा पुराना स्टॉक है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसके कारण हमको लॉस होता है। ठीक है, देयर कैन बी चेंज इन द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है कि सपोज मेरी जिस एरिया में मेरी ही सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ की दुकान थी, बट अब मेरे ही सामने, मेरे ही बाजू में एक और उस सेम चीज़ की दुकान, सपोज़ मेरे शूज़ की दुकान थी, तो अब एक सिंगल शॉप थी मेरी। फिर कुछ टाइम के बाद एक और वहाँ पे उस चीज़ की अगर शॉप खुल गई, तो वो क्या हुआ, कंपटीशन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, पहले मेरे पास सारे कस्टमर्स जो आते थे, अब हो सकता है कि काफ़ी कस्टमर्स अब वहाँ चले जाएँ। ठीक है, तो चेंज इन डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक कॉज हैं। ऑल दीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ बिजनेस। इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस की अर्निंग पे।
इवन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स द बिजनेस अलॉट, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, उसके कारण भी बिजनेस को लॉस होता है, ठीक है, उसके कारण कई बार बिजनेस को प्रॉफिट भी होता है, कई बार लॉस भी होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण। फॉर एग्जाम्पल इन 1971 व्हेन जनता गवर्नमेंट come in power, the Coca-Cola company and many other foreign companies were sent back from India। जब 1971 में जनता गवर्नमेंट आई, ठीक है, जनता पार्टी जब आई तो क्या हुआ, जो कोको कोला कंपनी थी और जो भी फॉरेन कंपनीज थी उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया इंडिया से, ठीक है, इंडिया से उनको भगा दिया गया। तो उन कंपनीज़ को क्या हुआ, लॉस हुआ। कि क्यों हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण, गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन कंपनीज़ को लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो बिजनेस रिस्क का कारण हो सकती हैं। ओके, देन हमारा आता है फिजिकल कॉस्ट। फिजिकल कॉस्ट क्या होता है, ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ असेट आर कंसिडर्ड एज अ फिजिकल कॉस्ट, मतलब ऐसे कारण जिनके कारण हमारी बिजनेस की असेट को लॉस होता है, जो बिजनेस की असेट्स हैं, जो मशीनरी हैं, ठीक है, उन सबको अगर लॉस हो रहा है तो वो होते हैं फिजिकल कॉजेज। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो वो मशीनरी क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। जैसे कि सपोज़ फ़ोन्स जो आते थे पहले वो कैसे कीपैड फ़ोन्स आते थे, ठीक है, दैन टच फ़ोन भी आते थे तो छोटे छोटे आते थे, साइज़ उनका बिल्कुल छोटा रहता था। तो उस टाइम जो मशीनरी वो यूज़ होती थी, और अभी जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, एकदम स्लिम फ़ोन रहते हैं, स्क्रीन उनका बड़ा रहता है, तो अब वो मशीन तो वो आउटडेटेड हो गई ना, वो कीपैड वाली मशीन्स तो किसी काम की नहीं रही, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण भी हमारे बिज़नेस को क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है। हमारी असेट को लॉस हुआ, और हमारी असेट को लॉस हुआ, हमारी मशीनरी जो है अगर वो हमारी आउटडेटेड हो गई, वो किसी काम की नहीं है, तो उसके कारण भी बिज़नेस को लॉस हुआ। ये सब क्या है, फिजिकल कॉज होते हैं ये, ठीक है। और अगर मैकेनिकल डिफेक्ट में ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ असेट, अगर या फिर मैकेनिकल डिफेक्ट, अगर आपकी कोई मशीनरी थी उसमें अंदर ही कोई डिफेक्ट हो गया, ठीक है, वो कुछ ख़राब हो गई, तो उसके कारण क्या होगा, डैमेज ऑफ असेट, जैसे सच एज बस्टिंग बॉयलर, आपका जो बॉयलर है वो बस्ट हो जाएगा, ठीक है, एसेट डैमेज हो जाएगी, एक्सीडेंट टू एम्प्लॉयज़ को भी उससे लग सकता है, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।